हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपका बिहार का, चूंकि हमारा क्या बीपीएससी का आपका एग्जाम है 30 अगस्त को। तो आपने बोला कि मैम थोड़ा सा हमें क्या कीजिए, कुछ टॉपिक करवा दीजिए जिससे हमारा क्या हो जाए, थोड़ा प्री में क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे बिहार के वाटरफॉल्स होते हैं, बिहार की नदियाँ होती है, बिहार के कुछ हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है, वो सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा कवर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उसी में से, उसी लेक्चर में से हमारा ये क्या है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आज। तो हमारे बिहार में जितने भी क्या है आपके जल प्रपात है, यानी हमारे वाटरफॉल है, उनको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा, यानी सभी को लगता होगा कि बिहार तो हमारा प्लेन एरिया है, तो बिहार में वाटरफॉल कहाँ से पाया जाएगा। यानी वाटरफॉल जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे बिहार का वो रीजन, अगर थोड़ा सा मैप पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहार को देखते हैं, देखिए अपने मैप को बिहार पर देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बिहार का वो रीजन, यानी बिहार का कौन सा रीजन, ये जो हमारा बिहार का साउथ वाला रीजन है, जो कि हमारा क्या होता है, आपके छोटा नागपुर के पठार से क्या हुआ है, लगा हुआ है। इस रीजन में क्या होता है, हमारे कुछ छोटे छोटे पहाड़ और पठार पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पहाड़ों और पठारों में क्या है, हमारे बिहार में 6 प्रमुख क्या है, जल प्रपात है। उन्हीं को क्या करेंगे, समझेंगे। तो आपको पता चल गया कि बिहार का साउथ वाला रीजन, जहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर पठार से जो कि लगा हुआ है, और यहीं पे छोटे छोटे पहाड़ और पठार थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, और उसी में हमें 6 प्रमुख वाटरफॉल को देखना है। ठीक है, अब वो कौन कौन से आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये तो आपको पता चल गया ना। अब हमें जानना है कि मैम हमारा वाटरफॉल होता क्या है। तो देखिए, वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, वाटरफॉल का मतलब होता है कि पानी का एक ऐसा बहाव जो कि किसी ऊंचे पहाड़ों से क्या होता होगा, नीचे की तरफ आता होगा। ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं या पठार हो सकते हैं, बस पानी का जो बहाव है बहुत ऊंचाई से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जो बिहार में 6 आपके वाटरफॉल्स है, जैसे आपका जैसे एक बार हम आपको क्या करें, लिस्ट बना रहे हैं, जैसे आपके बिहार में कौन कौन से वाटरफॉल है, मैं आपको एक बार लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो पहला वाटरफॉल हो जाता है, वो हो जाता है माझर कुंड। ठीक है, माझर कुंड। हम लोग 3 ऐसे वाटरफॉल को देखेंगे जो कि हमारे बिहार के सासाराम, या बोल सकते हैं कि रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक हो गया हमारा माझर कुंड, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो आपके सासाराम में पाया जाता है। ठीक है, सासाराम में पाया जाता है। मेरे साथ में आप लोग लिखते चलेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, तुतला भवानी। तुतला भवानी, ये जो तुतला भवानी है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट देगा, मतलब ऐसे रोहतास, रोहतास जिला देगा। ठीक है, अब रोहतास जिला दे सकता है, या आपसे क्या बोल सकता है, शहर का नाम पूछ सकता है। तो जो ये तुतला भवानी वाटरफॉल है, ये आपके डेहरी ऑन सोन से, यानी डेहरी ऑन सोन से, ऑन सोन से आपका एक गांव पड़ता है तुतला, वहीं पर क्या होता है, आपका तुतला भवानी पाया जाता है। ठीक है, और हमारा तीसरा वाटरफॉल क्या हो जाता है, आपका ककोलत वाटरफॉल। ककोलत वाटरफॉल, ककोलत वाटरफॉल। ठीक है, इन सबको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले इनका लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये जो ककोलत वाटरफॉल, ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है। ठीक है, नवादा, नवादा जिले में पाया जाता है। ठीक है, बिहार के नवादा में ककोलत हो गया। चौथा हमारा कौन सा आ जाता है, आपका आ जाता है तेलहर। तेलहार, या इसको तेलहर वाटरफॉल भी बोलते हैं। यह हमारा कहाँ पाया जाता है, तो यह हमारे बिहार के कैमूर जिले में, यानी यह हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा पांचवा आ जाता है आपका धुआं कुंड। धुआं कुंड, ठीक है, धुआं कुंड। ये धुआं कुंड कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके सासाराम में पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, सासाराम। और एक हमारा आ जाता है आपका दुर्गावती वाटरफॉल। दुर्गावती वाटर वाटरफॉल, ये भी कहाँ पाया जाता है, तो आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है, रोहतास।
रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही क्या होता है आपका पाया जाता है। तो ये हमारे बिहार के 6 ऐसे वाटरफॉल हो गए जो कि क्या करना है आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहला माझर कुंड जो कि सासाराम में पाया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये रोहतास और सासाराम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो देखिए हमारे बिहार में कुल 38 जिले हैं, उसमें से हमारा एक जिला कौन सा है, रोहतास है। ठीक है, तो इस रोहतास के अंदर बहुत से छोटे छोटे शहर आते हैं, जिसमें से आपका एक तो आता है जैसे आपका डेहरी ऑन सोन आता है, यानी डेहरी आता है। ठीक है, एक हमारा और छोटा सा बहुत मतलब कि शहर है विक्रमगंज। ठीक है, विक्रमगंज आता है, और इसमें क्या आता है मैम, इसमें एक आता है हमारा सासाराम, सासाराम। ठीक है, तो इन तीनों शहरों में जो थोड़ा सासाराम है वो क्या है, थोड़ा सा डेवलप है इन दोनों की तुलना में। ठीक है, तो सासाराम को हमने क्या कर दिया है, आपके रोहतास जिला का क्या कर दिया है, मुख्यालय बना दिया है। ठीक है, तो आपसे कोई वाटरफॉल पूछेगा, जब हमने माछर कुंड बताया है तो ये आपके एग्जैक्ट सासाराम में ही पाया जाता है। ठीक है, सासाराम जंक्शन से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और ये जो आपका क्या है दुर्गावती वाटरफॉल है, ये हमारे रोहतास जिला में पाया जाता है। और जो हमारा तुतला भवानी है, रोहतास जिला में कौन सा शहर है, डेहरी, वहां पे क्या है आपका डेहरी ऑन सोन में आपका तुतला भवानी स्थित है। ठीक है, तो इनको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इमेज देखते हैं, और इनकी ऊंचाई कितनी होती है और कौन से नदी पे ये बने हैं उनको देखना है, कौन से नदी से बने हैं वो हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा वाटरफॉल है वो कौन सा हो जाता है, हमारा ककोलत वाटरफॉल। ठीक है, ककोलत वाटरफॉल का जो इमेज है कुछ आपको ऐसा दिखेगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि मैम ऊंचे पहाड़ों से क्या हो रही है, जो हमारे पानी है वो झरने के रूप में क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले ये किस इस मतलब कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को याद करना होगा, इसके ऊंचाई को याद करना होगा कि कितने ऊंचाई से यहाँ पे पानी गिरता है, फिर इसकी क्या देखनी होगी, नदी को देखना होगा कि कौन से नदी से ये हमारा वाटरफॉल बना है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला वाटरफॉल है ककोलत वाटरफॉल, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह आपके बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। ठीक है, जो ककोलत की पहाड़ी में स्थित है, यानी पहाड़ी कौन सा हो गया, तो मैम हमारा ककोलत की पहाड़ी हो गया। ठीक है, कौन से पहाड़ी में स्थित है, ककोलत की पहाड़ी में स्थित है। पहला वाटरफॉल बोलिए मेरे साथ में, ककोलत वाटरफॉल किस पहाड़ी में स्थित है, ककोलत की पहाड़ी में स्थित है, जो कि क्या है बिहार का सबसे फेमस क्या है वाटरफॉल है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में दूसरी बात क्या याद रखेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसके स्थिति को देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो ये हमारे कहाँ पाया जाता है, आपके नवादा जिले में पाया जाता है। ठीक है, नवादा जिला में कौन सा, ककोलत, किस पहाड़ी में, ककोलत की पहाड़ी में। ठीक है, अब हम लोग रिवर को देखते हैं कि नदी कौन सी है, तो आपकी नदी हो जाती है ककोलत नदी, यानी पहाड़ी भी ककोलत पहाड़ी और नदी भी आपकी ककोलत नदी ही हो जाती है। ठीक है, फिर इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसे भी देखना है थोड़ा सा कि मैम इसकी ऊंचाई कितना होता है। तो देखिए जो इसका ऊंचाई होता है वो आपका 47 मीटर होता है, अगर इसको फीट में चेंज करते हैं तो वो 160 फीट हो जाता है, यानी 160 फीट हो जाता है, यानी 47 मीटर ऊंचाई से क्या होता है पानी यहाँ पे गिरता है। तो ये हो गया आपका ककोलत वाटरफॉल, जो कि हमारा पहला वाटरफॉल होता है कंप्लीट। सबसे पहले याद क्या करना है मेरे साथ बोलिए, ककोलत वाटरफॉल आपके कहाँ स्थित है, तो हमारे बिहार के नवादा जिले में स्थित है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये किस नदी पर है, तो ककोलत नदी पर है, किस पहाड़ी में, ककोलत की पहाड़ी में, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मैम अगर हम लोग मीटर में बात करेंगे तो 47 मीटर, अगर फीट में बात करेंगे तो 160 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ककोलत वाटरफॉल। अब हमें दूसरे वाटरफॉल पे चलना है, और जो हमारा दूसरा वाटरफॉल आ जाता है वो आ जाता है हमारा तुतला भवानी। तुतला भवानी कहाँ है, तो मैंने आपको बताया डेहरी ऑन सोन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तुतला नाम का एक गांव आता है, उसी गांव के नाम पे हो सकता है ये वाटरफॉल का नाम पड़ा है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये तुतला भवानी देखने को मिल जाएगा वाटरफॉल। तो इसके बारे में अब इम्पोर्टेंट बातें क्या याद रखना है कि मैम रिवर कौन सी है, तो रिवर आपकी कछुआर नदी है, मेरे साथ बोलिए कछुआर रिवर, रिवर कौन सी है, कछुआर रिवर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपकी 200 मीटर, इसको थोड़ा सा आप लोग फीट में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नदी कछुआर ऊंचाई 200 मीटर, स्थिति रोहतास जिला, रोहतास जिला में मैंने आपको बताया कि डेहरी ऑन सोन, सासाराम और आपके विक्रमगंज, ये 3 ऐसे छोटे छोटे शहर आते हैं जिसमें से सासाराम क्या हमारा सबसे बड़ा है, तो उसको हमने रोहतास जिला का मुख्यालय बना दिया है। ठीक है, तो डेहरी ऑन सोन नहीं देगा, आपसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको तुतला भवानी किस हमारे जिले में स्थित है,
रोहतास जिले में स्थित है। अब सबको ना थोड़ा सा जो बिहार के साउथ वाले रीजन के होंगे उनको थोड़ा सा बहुत इजी लगता होगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, हमने तो यहाँ पे घूमा भी है। लेकिन हमारे बिहार के नॉर्थ में चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, तो उधर के लोगों को ये थोड़ा सा जानने में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि ये जो तुतला भवानी है हमने तो देखा ही नहीं है। हो सकता है किसी ने घुमाया, किसी ने नहीं घुमाया, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो लोग क्या याद रखेंगे कि जो हमारा तुतला भवानी वाटरफॉल है वो हमारे बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है, ये बात याद रखना है। दूसरा बात, ऊंचाई कितना है, 200 मीटर है। नदी कौन सी है, कछुआर नदी है। तो दूसरा वाटरफॉल हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाटरफॉल पे, जो कि हमारा बहुत अच्छा वाटरफॉल है, फेमस वाटरफॉल है, और यहाँ पे पर्यटन बहुत ज्यादा, पर्यटन को क्या करते हैं, आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखिए। सॉरी। तो देखिए ये जो आपका तिलहार कुंड है, ये सबसे पहले तो कहाँ स्थित है, ठीक है, इसे देखना है ना। तो तिलहार कुंड, हम्म, ये जो आपका तिलहार कुंड है ये आपके कैमूर में पड़ता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, इसको लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो आपका तिलहार है कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पे आपको कैमूर जिला है, वहीं पे क्या है आपका तिलहार क्या है, स्थित है, ठीक है। तिलहार कहाँ पर ही स्थित है, तो मैम हमारे कैमूर जिले में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे इसके स्थिति को लिख लेते हैं, जो कि मैंने नहीं लिखवाया है, नहीं तो छूट जाएगा, ठीक है। स्थिति आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात हो गया, इन्फॉर्मेशन, वो क्या है कि मैम जो तिलहार कुंड है वो हमारे बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह हमारे कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। जो आपका तिलहार कुंड है अथवा तिलहर जलप्रपात भी इसको बोला जाता है, जो कि हमारे बिहार के, ओ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कि बिहार के कैमूर जिले में क्या है, स्थित है। इतना बात पता चल गया। अब हम लोग दूसरे बात पे आते हैं कि ये जो तिलहार कुंड है चारों तरफ से क्या है, हरा भरा है, और दुर्गम पहाड़ियों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी जो हमारा ये तिलहर कुंड है ये चारों तरफ से क्या है, हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बारे में क्या याद रखना है कि यह आपके जो यह स्थान है पर्यटकों को क्या करता है, पर्यटकों के बीच में क्या है, काफी लोकप्रिय है। अब इसके ऊंचाई को देखते हैं कि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई हो जाता है आपका 80 मीटर। थोड़ा सा इसके ऊंचाई को ध्यान रखना है, इसका ऊंचाई कितना होता है, 80 मीटर, 80 मीटर, 80। तिलहर का 80, तिलहर का 80, ठीक है। अब इसके बारे में एक इसकी खासियत क्या है कि इस झरने का जो पानी है वो क्या रहता है, तो आपका सालों भर क्या रहता है, ठंडा रहता है, सालों भर क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये इसकी क्या हो जाती है, खासियत हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस वाटरफॉल का जो जल है वो सालों भर क्या रहता है, मतलब कि ठंडा रहता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तिलहर कुंड हो जाएगा। स्थानीय लोग वहां पे कुंड बोलते हैं, लेकिन हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। कैमूर में जब आप जाइएगा तो तिलहर कुंड, तिलहार कुंड के नाम से जाना जाएगा, लेकिन वाटरफॉल हम लोगों को बोलना है, ठीक है। ये आपका हो गया कि 80 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब, और बिहार के कैमूर जिले में है, और आपका सालों भर ठंडा रहता है। ये हो गया इसकी खासियत। अब आ जाते हैं हम लोग अपने किस पे, माझर कुंड पे आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट है। एक और वाटरफॉल है दुर्गावती वाटरफॉल। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है कि किस हमारे बिहार के जिले में स्थित है, ठीक है। ऐसे तो हम बता रहे हैं कि बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। तो आ गया हमारा माझर कुंड जलप्रपात। तो ये जो इसकी स्थिति है वो कहाँ है, तो हमारे बिहार के सासाराम में स्थित है, ठीक है। इसका बोल सकते हैं कि यह कितने ऊंचे, मतलब कितने ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिरता है, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 110 मीटर, 110 मीटर, ठीक है। तो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। पहला हमने क्या बताया आपको, पहला हमने बताया मैम ककोलत वाटरफॉल, जो कि बिहार का क्या है, सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल है, जो कि ककोलत की पहाड़ी में है, ककोलत नदी पर है, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ है, तो बिहार के नवादा जिले में है, बिहार के नवादा जिले में है। और आपकी ऊंचाई कितनी है, 47 मीटर, फीट में चेंज करेंगे 160 फीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाटरफॉल पे आते हैं, धुआकुंड वाटरफॉल, जो कि आपके सासाराम रोहतास में है। नदी काओ नदी, इसे हम लोग स्थानीय भाषा में काओ, लेकिन वहां पे जाएगा काओ बोला जाता है, ठीक है, काओ। इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 फीट है, ठीक है, धुआकुंड।
सासाराम, रोहतास, ये भी याद हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये कहाँ हो गया भाई, अब आते हैं हम लोग तुतला भवानी। कछुआर नदी, नदी को याद रखना है, कछुआर नदी, ऊंचाई 200 मीटर, स्थिति रोहतास जिला। हमने कहा डेहरी ऑन सोन नहीं देता ऑप्शन में, अगर रोहतास जिला देता है वही आपको मारना है, ठीक है। फिर हमारा आता है आपका तिलहार कुंड, यानी तिलहार कुंड स्थानीय भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमें तिलहार कुंड जल प्रपात बोलना है, ठीक है। तो ये हमारे बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। पहली बात, इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर है। और इसका जो खासियत है कि क्या है कि यह चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ का जो जल है सालों भर ठंडा रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका तिलहर कुंड। और ये आपका माझर कुंड जो कि सासाराम में है, और ऊंचाई कितनी है, 110 मीटर है। तो ये जो आपके बिहार के जितने भी वाटरफॉल थे, 6 वाटरफॉल थे। दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ है, तो आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, बस इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। तो आपके रोहतास में कितने हो गए, एक, और आपका दो, और दो 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 दो, तीन, चार, यानी 4 वाटरफॉल तो हमारे रोहतास और सासाराम ऐसे इन्हीं में पाए जाते हैं। लेकिन आपको जो ये है ककोलत, आपको नवादा में याद रखना है, तिलहार आपको कैमूर में याद रखना है। इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों को थोड़ा सा आप लोग ऐसे करके भी मार सकते हैं कि हाँ सासाराम होगा कि रोहतास होगा, लेकिन इन्हें भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। ये नहीं कि कंफ्यूज मत हो जाना सासाराम और रोहतास में, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग इसे रिमेम्बर कीजिएगा। और जो इसके आपके बिहार स्पेशल की जो अगली क्लास है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बिहार की जितनी भी स्पेशल नदियां हैं उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको वाटरफॉल है वो समझ में आया होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।